अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में सपोर्ट एंड मूवमेंट के टॉपिक का जो नेम था ह्यूमन स्केलेटन, उसके तमाम की पॉइंट्स तमाम प्रोग्रेस बुक से जो है डिस्कस कर लिए। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट के, जो कि जॉइंट है। ठीक है, टॉपिक नेम जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स के की पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जॉइंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट जो की पॉइंट है वो है इसका द साइट वेयर टू बोन्स, वो साइट जहाँ पर दो बोन्स मीट करती है, मिलती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? जॉइंट। मीन वो साइट जहाँ पे दो बोन्स आके मिलती है, मीट करती है, इसे जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जॉइंट या आर्टिकुले क्या लिखा हुआ है? आर्टिकुलेशन। जॉइंट कहते हैं या क्या कहते हैं? आर्टिकुलेशंस कहते हैं। ठीक है, सो ये मतलब ये तो मेरे ख्याल से सिन में नहीं है आर्टिकुलेशंस, ये उसमें होगा फेडरल में। ठीक है, सो एक ही बात है, आर्टिकुलेशंस कह लें या जॉइंट्स कह लें। फंक्शन ऑफ जॉइंट आर टू होल्ड, जो फंक्शन है ना जॉइंट्स के, वो होल्ड करते हैं स्केलेटन को और गिव मोबिलिटी। मतलब जो फंक्शन है जॉइंट का, फंक्शन क्या है कि वो क्या करते हैं? होल्ड कर लेते हैं। किसको? स्केलेटन को होल्ड कर लेते हैं और मोबिलिटी देते हैं। स्केलेटन मोबिलिटी मीन मतलब उसको मोबिलाइज कर देते हैं। ठीक है, कि वो हरकत करने के काबिल हो। द टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फिब्रस, जो टाइप है ना जॉइंट्स की भी टाइप्स होती हैं, एक फिब्रस और सेकंड कार्टिलेजिनस और थर्ड वन जो है साइनोवियल जॉइंट। ये तीन नेम जॉइंट्स के याद रखिएगा, आ सकता है एमसीक्यूज़ के। टाइप्स ऑफ जॉइंट कितने हैं? तो तीन है, फिब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, और जॉइंट कैविटी इज़ एब्सेंट इन फिब्रस, ये मस्ट एमसीक्यूज़ ही है। ये तमाम जो की पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। सो जॉइंट कैविटी एब्सेंट होती है किसमें? फिब्रस जॉइंट में जॉइंट कैविटी एब्सेंट होती है। ठीक है, और कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होती है? प्रेजेंट होती है, और साइनोवियल जॉइंट में भी प्रेजेंट होती है। सॉरी मैंने मिक्स कर दिया। जॉइंट कैविटी इज एब्सेंट इन फिब्रस एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट। जॉइंट कैविटी फिब्रस में भी नहीं होती, ना कार्टिलेजिनस जॉइंट में होती है। सिर्फ जॉइंट कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? साइनोवियल जॉइंट में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जॉइंट कैविटी सिर्फ साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होती है, फिब्रस में और कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो है वो एब्सेंट होती है। अच्छा, फिब्रस जॉइंट गिव सपोर्ट, जो फिब्रस जॉइंट होता है ना, इसका काम क्या है? फंक्शन डिस्कस करते हैं हम तीनों जॉइंट्स के। अब ये फिब्रस जॉइंट सपोर्ट देता है। ठीक है, और कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या करता है? ये फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन के लिए यूज़ होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। जबकि साइनोवियल इज़ फॉर फ्री मोशन, जो साइनोवियल होता है ना वो फ्री मोशन के लिए होता है, इसी वजह से इसमें जॉइंट कैविटी होती है। ठीक है, सो ये बातें याद रखिएगा कि फिब्रस सपोर्ट के लिए, कार्टिलेजिनस फ्लेक्सिबल कनेक्शन, और साइनोवियल इज फॉर फ्री मोशन। और बोन्स ऑफ स्कल, जो बोन्स है ना स्कल की, जो स्कल की खोपड़ी, स्कल मीन खोपड़ी जो है ना बोन्स है बिटवीन सैक्रम एंड एलिक ऑफ पेल्विक ग्रिडल आर फिब्रस जॉइंट। अब ये बता रहे कि जो बोन्स है स्कल के, स्कल भी मतलब बोन से ही फॉर्म हुआ होगा, सो उसके बोन्स जो है ना स्कल की, और बिटवीन सैक्रम, जो सैक्रम के बिटवीन होते हैं, और लेक ऑफ पेल्विक ग्रिडल आर फिब्रस जॉइंट। ये तमाम क्या है? फिब्रस जॉइंट है। ठीक है, कार्टिलेज जॉइंट में क्या जाते हैं? कार्टिलेज जॉइंट आर कनेक्टेड बाय फिब्रो कार्टिलेज और हाईलाइन कार्टिलेज। अब ये बात याद रखनी, जो कार्टिलेज जॉइंट होता है ना ये कनेक्टेड होता है किससे? फिब्रो कार्टिलेज से या हाईलाइन कार्टिलेज से। फिब्रो कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज से ये कनेक्टेड होता है। जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री, और जो जॉइंट होते हैं वर्टिब्री, हमारी जो वर्टिब्री होती है ना उसके जो जॉइंट, उसके दरमियान जो जॉइंट होते हैं, ये जो हमारी रिस्ट के दरमियान होते हैं या एंकल बोन्स के दरमियान, तो उस वो होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना हमारे रेस्ट और एंकल और वर्टिब्री में। ये देखें, मेरा रेस्ट है, मैं ज़रा आपको दिखाऊं। अब ये देखें, ये मेरा हाथ है, और ये देखें, ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना,
और आपको पता है कि ये जो है यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट की रिस्ट है, और कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो देखें ये फ्लेक्सिबल आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से हम एंकल में भी इस तरह से, मैं आपको एंकल तो नहीं दिखा सकती ना, और ना मैं आपको अपनी वटी भी दिखा सकती हूँ ठीक है, एक सेंस की बात है अच्छा, तो वहाँ पे भी कार्टिलेजिनस जॉइंट यूज़ होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, और मैंने आपको दिखा भी दिया कि किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मैं अपने हैंड की शो कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ पे थे हम? ठीक है, सो साइनोवियल, ये तो मैंने बता दिया कार्टिलेजिनस जॉइंट के। अब है साइनोवियल जॉइंट्स आर स्ट्रेटेंड बाय नंबर ऑफ बैंड लाइक लिगामेंट्स। अब जो साइनोवियल जॉइंट जो कि मैंने बताया फॉर फ्री मोशन के लिए होता है, तो अब ये नंबर ऑफ बैंड लाइक्स लिगामेंट से जो है ये सीधा और मुड़ता इस तरह से, मतलब इसकी मूवमेंट हो रही होती है। मतलब जॉइंट जो है जो फॉर फ्री मोशन है, तो ये लिगामेंट्स, इसमें नंबर ऑफ बैंड लाइक होते हैं, ये लिगामेंट्स कहलाते हैं। ये भी एमसीक्यूज आ चुका है, ठीक है। A cylindrical projection of one fits into a tough shaped surface is hinge joint। अब ये hinge joint क्या होता है? ये hinge से आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा। एक cylindrical projection होती है, वन फिट, एक तो फिट हो जाता है एक टफ शेप में, टफ शेप सरफेस में, ठीक है। जैसे कि हमारे डोर होते हैं ना, एक तरफ से फिट हुए होते हैं और एक तरफ से खुलते हैं और बंद होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो साइलेंटिकल प्रोजेक्शन होती है, एक फिट होता है एक टफ शेप सरफेस में, ये हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट दरवाजे की मिसाल मैंने दे दी। अच्छा, स्पेरिकल ऑफ हेमिस, ये सारी बातें जो कि आपको पता है, मतलब इसमें तो कुछ जो ऊपर की बातें थी वो काफ़ी मेमोराइज करने वाली थी, बाकी ये सारी बातें तो आप पढ़ ही चुके होंगे। Spherical of hemispherical head of one another articulates with the cup-like socket of one another। अच्छा, ये बॉल एंड सॉकेट की बात हो रही है कि स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल ऑफ हेमिस्फेरिकल हेड होता है एक का, और वो आर्टिकुलेट होता है विद द अदर कप लाइक सॉकेट। फॉर एग्जांपल ये सॉकेट है, ठीक है, और ये क्या है? ये साइलेंड्रिकल है, ठीक है, और ये जो है हेड है, एक हेड शो हो रहा है आपको, ठीक है, हेड लाइक, और ये फिट होने जा रहा है टफ इसमें, ठीक है, फिट होने जा रहा है, आर्टिकुलेट होने जा रहा है, फिट नहीं आर्टिकुलेट होने जा रहा है एक सॉकेट में, एक कप लाइक, ये कप है, ठीक है, ये कप लाइक सॉकेट बना हुआ है और ये इसमें जा रहा है। अब ये देखें, ये इस तरह से ये साइनोवियल जॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये सॉकेट है और ये आर्टिकुलेट हो रहा है, ये जो है एक है मतलब एक हेड है जो कि आर्टिकुलेट हो रहा है इस कप लाइक सॉकेट में, और ये इस तरह से साइनोवियल जॉइंट होता है, ठीक है। मैंने आपको अपने हैंड के थ्रू करके दिखा दिया कि ये सॉकेट होता है और ये एक हेड होता है जो कि आर्टिकुलेट हो जाता है और इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है, और इस तरह से, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। हिंज जॉइंट परमिट्स मूवमेंट इन वन प्लेस। अब ये जो हिंज जॉइंट होता है, जाहिर सी बात है ये वन प्लेन पे ही मूवमेंट देगा। जैसे मैंने हिंज जॉइंट की मतलब इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, जैसे दरवाज़ा एक तरफ से फिट होता है, उसको हम मतलब खोलते और बंद करते हैं किस साइड से, तो वो वन प्लेन पे ही एग्जिस्ट करता है ना। तो वही कह रहे हैं कि हिंज जॉइंट परमिट्स मूवमेंट इन वन प्लेन, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट परमिट मूवमेंट इन टू प्लेन, जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ना, वो दो प्लेन पर अपनी मूवमेंट को परमिट कर पाता है, ठीक है। और एल्बो एंड नी जॉइंट जो होते हैं, ये जो है ये हिंज जॉइंट है। जो हमारा एल्बो है, ये हमारी नी जॉइंट है, ठीक है। ये क्या है? हिंज जॉइंट की एग्जाम्पल है, मतलब इसमें हिंज जॉइंट लगे हुए होते हैं जो कि वन प्लेन पर अपनी मूवमेंट को परमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट आर बॉल एंड सॉकेट, जबकि हमारी जो शोल्डर है और जो हमारा हिप जॉइंट है वो कौन से है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब मैं आपको अपना शोल्डर नहीं दिखा सकती वरना मैं आपको करके दिखाती, ठीक है। और हिप जॉइंट में हमारे, आप अपने हैंड को देखें, आपने अपने शोल्डर को देखें, वहाँ पे मतलब आपको लग रहा होगा कि एक सॉकेट लाइक है, उसमें एक हेड लाइक पर आर्टिकुलेट हुआ है और आप उसके ज़रिए अपने हैंड को जो है टू प्लेन में मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है, आपको फील हो रहा होगा, ठीक है।
और हिप जॉइंट में भी इस तरह से है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यूज़ होते हैं, एल्बो एंड नी जॉइंट में हिंज जॉइंट यूज़ होते हैं। तो बस ये जॉइंट की जो है एग्जाम्पल्स के किस में कौन सा जॉइंट है और कौन कितने प्लेन में अपनी मूवमेंट को करवाता है, ये याद रहना चाहिए। और बाकी जॉइंट की टाइप और उनकी जो है, ओ सॉरी मैंने अपने हैंड से इसलिए मेरे बिल्कुल सामने है और मैंने इसको यूँ हाथ लगाया, ये जाके ख़राब हो गया, सॉरी। तो बस यही कहती कि जॉइंट की एग्जांपल के किस जॉइंट की एग्जांपल याद होनी चाहिए और उनकी टाइप्स और उनके फंक्शन, ये सब जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ वो सब आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। क्योंकि टेस्ट जो है, मैं जब की पॉइंट्स इतने टफ़ हर प्रोविंस बुक से टफ़ डिस्कस कर रही हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप सोचिए कि टेस्ट भी टफ़ ही आएगा। सो बी प्रिपेयर, ठीक है, हार्ड वर्क करें। और जिस तरह से मैं करवा रही हूँ, मैं आपको की पॉइंट्स दे रही हूँ, आपको मैंने कहा है, अब मुझे उम्मीद है कि आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। जो मैंने ह्यूमन स्केलेटन के तमाम की पॉइंट डिस्कस करने के बाद आपसे कहा था कि आप अपनी प्रोविंस की बुक को रीड आउट करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ हमने रीड कर ली और हमें बिल्कुल वैसा ऐसा लगा जैसे आप हमें रीड करवा रही हैं, ठीक है। तो मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लग सकता है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा, अपनी ह्यूमन स्केलेटन की सारे की पॉइंट्स की वीडियोस देख ली होंगी और उसको जो है अपनी बुक से रीड आउट भी कर लिया होगा। और अब ये जॉइंट्स की जो वीडियो मैंने की पॉइंट्स की मैं अपलोड करूँगी, इसको देखने के बाद अपने प्रोविंस बुक से जो है जॉइंट टॉपिक की रीडिंग करेंगे और फिर मुझे कमेंट में उसका भी बताएंगे ज़रूर, ठीक है। सो ये जॉइंट के की पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, आपसे हर प्रोविंस बुक से रिलेटेड है, उससे लिए गए हैं। सो इसको मेमोराइज़ करें और टेस्ट की तैयारी करें, संडे को टेस्ट है। अब टाइमिंग जो है, टाइमिंग फ़िक्स नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं जल्दी कम्युनिटी पे अपलोड कर दूँगी टाइमिंग भी, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।